हेलो कैंसर कर्क राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कैंसर। तो ये 3 से लेके 10 अगस्त की रीडिंग है। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैंसर, आपके पर्सन की फीलिंग्स जो नो कॉन्टैक्ट में हैं। लास्ट शफल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो स्टॉक मतलब आपको देखना बार बार, हर 2 4 10 मिनट में, 5 मिनट में, आधे घंटे में, कि क्या कैंसर ऑनलाइन हुआ नहीं हुआ, कितने देर। अगर ब्लॉग नहीं है, ब्लॉग भी हैं तो कोई दूसरे नंबर से देखना, कोई दूसरे आईडी से देखना, इस तरह की एनर्जी है। उनको बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, उनको लग रहा है उनकी लाइफ में पहले से ही बहुत सारी मुसीबतें हैं। ये आपके साथ जो सिचुएशन डिफ़िकल्ट हुआ है वो भी एक एडिशनल इशू है। दिखा रहे हैं कि अरे मेरी ज़िंदगी मस्त चल रही है, दूसरों को दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ, पर ये कार्ड नहीं बताती वो चीज़। 10 ऑफ वॉन्ड्स भारी भरकम है, काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पर दिखा रहे लाइटर। मजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं पुरानी चीज़ें जो है, मिस करते हुए दिख रहे हैं। पुरानी बातों का पछतावा, रिग्रेट भी है, इनको चीज़ें भी हैं। तो बेसिकली पर्सन चुपचाप स्टॉक कर रहे हैं। ये इन्होंने पहले तो शायद सोचा था कि आपसे शादी होगी, घर परिवार होगा, आगे लॉन्ग टर्म चीज़ें चलेंगी, अगर मैरिज नहीं भी होगा तो लॉन्ग टर्म चीज़ें करेंगी, पर ये हुआ नहीं। कुछ केसेस में जाति धर्म का इशू हो गया, कुछ केसेस में घर वाले नहीं माने, या जो भी इश्यूज़ हैं, या पहले से ही मैरिड थे। तो पर्सन अभी ओपन फुल्ली तो नहीं है इस चीज़ के लिए, बट सोचते डेफिनेटली है और स्टॉक करते हैं आपको। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन जो दिख रही है। कुछ के लिए ऑनलाइन कोई डेटिंग ऐप के थ्रू मिले। बॉटम ऑफ द डेक, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन थी, म्यूचुअल लव था एक टाइम में, बट मुझे लगता है पर्सन ने कुछ झूठ बोल दिया, कोई धोखा कर दिया और ये निकल गया। अब इनको रियलाइजेशन हो रही है चीज़ें की गलत हुई हैं, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो गए। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है कैंसर। कैंसर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल, 6 ऑफ कप्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स। क्या बात है कैंसर, आप इनको बहुत चाहते हैं, आप इनको बहुत चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस अब आपके पास अब वेट नहीं करना है आपको। 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कुछ के सेल में सोलमेट कनेक्शन। 2 ऑफ कप्स, डीप लव आपके मन में है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप जो भी है सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी चाहते हैं, आप ये वेटिंग ख़त्म करना चाहते हैं कि अब मुझे वेट नहीं करना, अब मुझे पेशेंस नहीं है इसके लिए, मैं वेटिंग नहीं। आप जो भी है आपको लगता है कैंसर, आपको लग रहा है कि मैं जाऊँ पर्सन से खुल के बात कर दूँ, सच्चाई ट्रूथ पूछ लूँ, जो हकीकत है वो जान लूँ, अब वेट नहीं करना है। पर आप खुद को रोक लेते हैं, ये सब सोचते हैं फिर खुद को रोक लेते हैं। लेकिन आप कनेक्शन को आज भी स्ट्रांगली, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में अलग कल्चरल बैकग्राउंड, अलग जाति धर्म के भी हो सकते हैं पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन हो सकती है। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ केसेस में मैनिपुलेट किया है या माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ। कैंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राशियाँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे कैंसर, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वन। देखिए, अगर मैरिज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात पे आप लोगों में दूरियां आई हैं तो पर्सन अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भी ये क्लियर नहीं है, दुविधा नहीं है कि एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म के चीज़ों के लिए ये अभी नहीं श्योर है। अगर मैरिज कमिटमेंट की बात हो रही है तो ये चैप्टर को अभी ये नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये श्योर नहीं है, या तो घर वालों की इशू है या ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, उस सिचुएशंस में नहीं आ पा रहे, इग्नोर करेंगे। लेकिन कोई इन एंड आउट सिचुएशन से अगर डील कर रहे हैं, सेम एज या यंगर पर्सन जो आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ, नो कांटेक्ट में चले जाते हैं फिर आते हैं, वो पर्सन आ सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है कुछ केसेस में, सेम एज यंगर पर्सन कोई हो सकता है कैंसर, वो कनेक्ट कर सकते हैं। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि जहाँ कमिटमेंट लॉन्ग टर्म मैरिज की बात है, या तो ये पर्सन की कहीं और एंगेजमेंट हो गई है, या आप इनके घर वाले नहीं मान रहे आपके लिए, या ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में ये आपके तरफ कोई कमिटमेंट वाली के लिए वेट कर रहे हैं तो ये इग्नोर करेंगे। बाकी कोई इन एंड आउट सिचुएशन आता हुआ दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। पर्सन फायरी नेचर के पर्सन हैं, काफ़ी चार्मिंग, वो इन एंड आउट रहते हैं, वो आ सकते हैं, चाहे वो उनकी नाम की राशि से हो, सन साइन हो, ज़ोडिएक हो, मून साइन हो, वो इस राशि के या इस नेचर, फायरी नेचर के पर्सन। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ पर्सन अभी जब तक क्लैरिटी इनको नहीं मिलती है, जहाँ आप कमिटमेंट मांग रहे हैं मैरिज, वहाँ जब तक क्लैरिटी मिलती है ये अवॉइड करेंगे। बस ये आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे, आप इनके माइंड में लेकिन चलते रहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, यहाँ भी एरीज, लियो, सजिटेरियस है, लेकिन कमिटमेंट वाली में ये भी एनर्जी मैंने बोला ये कमिटमेंट वाली नहीं है जो आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देख ले, सॉरी मैसेजेस देख लेते हैं पर्सन की तरफ से क्या है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। कुछ चीज़ों में पर्सन को क्लैरिटी डेफिनेटली मिली है, ये नहीं कि फुल ऑन, ये आपसे दूर होकर के चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है। अंडरस्टैंडिंग, ये आपकी तरफ की भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं या इनको अंडरस्टैंडिंग आ रही है। डेस्टिनी, वही मैंने बोला अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, कि इनको लगता है मेरे नसीब में क्या लिखा है या क्या सही है, ये खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी समझने में। टाइम, इनको लगता है कि आई एम अफ्रेड, कुछ केसेस में पहले ही एक्शन या एफर्ट करना चाहिए था, इनको लग रहा है उन्होंने सही टाइम पे एक्शन एफर्ट नहीं किया। कुछ केसेस में हो सकता है आपने सही टाइमली कोई डिसीजन नहीं ली, इस कारण से चीज़ें रुक रुक के चल रही हैं या दूरियां आ गई हैं। एक लास्ट कार्ड हम देखते हैं, फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो पास्ट में चाहे आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ये भुला नहीं पाए, माफ़ नहीं कर पाए, या किसी और के साथ इन्होंने किया है जो ये खुद को माफ़ नहीं कर पाए, लेकिन एक पास्ट की घटना है, चाहे आपके पास्ट में आप ही के साथ हुआ हो या इन्होंने आपके साथ किया या आपने इनके, वो फॉरगिव नहीं कर पाए, या फिर कोई पास्ट की सिचुएशन का ट्रॉमा अभी भी है इनको, कोई एक्स की, वो भी हो सकती है। चलिए देखते हैं गाइडेंस। वेरी सून, तो बहुत जल्द आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, दिख रहा है। पेशेंस रखें। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कुछ केसेस में अगर आपकी पारिवारिक इशू आप हील करते हैं, सही करते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल जा सकती है। ये सबके लिए नहीं है, जहाँ परिवार बाधक है और बता रहे कि उसको हील करें, उसमें है कैपेसिटी कि आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।